है 2500 रुपए, कहाँ गया सिलेंडर। आज यदि चुनाव हो जाए तो बीजेपी साफ। अभी IQI की बात आती है तो IQ चिल्लाने लग जाती है। इतना अनपढ़ और इतना बददिमाग मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। जनता त्राही त्राही कर रही है और इनका पर्दाफाश हो चुका है भाजपा का। महंगाई और फैला दुनिया के इतने बिल आ रहे हैं, कहाँ से आदमी की जब इतनी कमाई तो है ना। जो राशन कार्ड काट दिए मोदी ने। प्रियंका गुप्ता जी कोई काम ही नहीं कर रही तो उनको क्या चाहिए, औरतें वैसी रो रही है, उनको तो सिलेंडर मुफ्त मिलेगा होली पे। अभी कल ही मैंने सिलेंडर लिया 853 रुपए का। कब मिलेगा भैया, होली तो कल है। तो मोदी तो भाई बहुत इतना महंगाई कर दिया है सब चीज को। झुग्गी वालों को हटा रहे हैं, झुग्गी वालों को प्लाट भी नहीं दे रहे, झगड़ा इतना होता है पंगा। रेखा गुप्ता कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, जो कुछ अच्छा काम करा केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक सभा हो रही है आम आदमी पार्टी की और तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं। पूरी जनता देखिए किस तरीके से यहाँ पर खचाखच भरी हुई है। एक साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल। अभी हाल ही में जिस तरीके से राहुल एवेन्यू कोर्ट का डिसीजन आता है, उसके बाद CBI के केस में जो शराब घोटाला था उसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम 23 लोगों को बरी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा है, तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप बताइए, आप इस प्रदर्शन में आए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, केजरीवाल जेल से छूट के आए तो हमारे को बहुत खुशी हुई है। जो बीजेपी ने झूठा आरोप लगा के हमारे केजरीवाल को बंद करवा दिया था, आज केजरीवाल बाहर है तो हमारी हिम्मत बढ़ गई है, इसलिए हम रोड पे उतरे हैं। लेकिन किस लिए आप लोग रोड पे उतरे हैं? क्या दिल्ली सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है अब जो वर्तमान सरकार? नहीं। रेखा गुप्ता कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, जो कुछ अच्छा काम करा केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा। रेखा गुप्ता तो हमारी झुग्गी तोड़वा रही है, हमारे बच्चों की स्कूल छुड़वा रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिया उन्होंने, मार्शल बंद करवा दिया उन्होंने। रेखा गुप्ता ने अभी तक कोई अच्छा ही नहीं काम करा। 1 साल हो गया उनको आए हुए, मगर सारा काम रद्दी करा उन्होंने। जो केजरीवाल थे जो अच्छा काम कर रहे थे। कह रहे हैं केजरीवाल के भ्रष्टाचार की अभी पोल खुलने वाली है, हाई कोर्ट भी जाएंगे ये लोग कह रहे हैं। अब केजरीवाल नहीं जाएंगे, ये बीजेपी के जाएंगे, रेखा सरकार जाएगी। अब कैसे देखते हैं आप ये जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारी कुछ नहीं है, हम तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक सत्ता चलानी चाहिए वो चलाओ। आप ये देखिए कितने सारे झूठों का पुलिंदा लेकर ये सरकार आई, लोगों को ठगा और उसके बावजूद महिलाओं को कहा 2500 आएंगे, 25 रुपये भी नहीं आए। सिलेंडर मिलेगा वो नहीं मिला, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, महिलाओं की पेंशन नहीं है, विडो पेंशन जिनकी होती है, बुजुर्ग पेंशन नहीं है। आप देखिए मतलब ये एक जो बहुत छोटी नीड, जो एक मूलभूत सुविधा होती है वो नहीं दे पा रहे। जिस दिन से ये आए पानी इतना गंदा, कीचड़ आ रहा है, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, आप उससे नहा नहीं सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो पानी खरीद के पी रहे हैं। बसों का देख लो आप, कितनी बसें बंद हो गई हैं। आप कहीं तक भी मतलब किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, ये सरकार फेल है और बिल्कुल फेल है। रेखा सरकार नहीं है, ये मोदी जी की ही बनाई हुई है जो कुछ भी है। और मोदी जी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली में क्राइम का स्तर कितना बढ़ रहा है। और आज जो ये जीत हुई है, ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की जीत नहीं है, ये एक आम आदमी की जीत है, उस भरोसे की जीत है। जो एक भरोसे के ऊपर इंसान कहता है तुझे कोर्ट में देखूंगा, तो ये उस इंसान की जीत है, उसके लिए विश्वास की जीत है ये। बीजेपी तो कह रही है अभी ये तो लोअर कोर्ट ने दिया, अभी तो फैसले आने बाकी। देखिए उन्होंने जेल में भी रख लिया, लोअर कोर्ट ने फैसला भी दे दिया। अब इनको अपनी और थू करवानी है तो जाएं, आगे जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन जो इंसान ईमानदार है वो ईमानदार है, वो ईमानदार रहेगा। केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। 1 साल हुए हैं दिल्ली में अभी महिला मुख्यमंत्री है, कह रहे हैं अभी तो काम देखने बाकी है बहुत सारे। क्या लगता है आपको कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ महिलाओं के लिए करेंगी? देखिए महिला मुख्यमंत्री होने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मनसा चाहिए, नियत चाहिए। केजरीवाल तो महिला मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं चलाई। मोहल्ला क्लिनिक आसपास, उनमें गायनी डॉक्टर बैठती थी, उनमें छोटे मोटे उनकी बीमारियों का इलाज हो जाता था। उसके बावजूद और वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करा दिए। जो अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, शुगर की दवाई नहीं मिल रही है, BP की दवाई नहीं मिल रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं कुछ भी। ऐसे मतलब इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे सिविल डिफेंस वाले नौकरी से निकाल दिए। क्या कर रही है सरकार? काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई विजन है ही नहीं। ये विदाउट विजन सरकार है, कोई विजन नहीं है इनका। क्या विजन है इनका? अभी कहा था सिलेंडर मुफ्त मिलेगा होली पे, अभी कल ही मैंने सिलेंडर लिया 853 रुपए का। कब मिलेगा भैया? होली तो कल है, तो कब मिलेगा वो सिलेंडर? संजय सिंह जी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए केजरीवाल से, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए
अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो माफ़ी तो बनती है। अगर उनके अंदर एक तरह का संस्कार, एक तरह की सद्बुद्धि है तो माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया, वो सिर्फ एक आम आदमी नहीं थे, वो मुख्यमंत्री थे, प्रतिनिधि थे पूरी दिल्ली के, और उनको उन्होंने परेशान करके रखा। तो इससे जनता का बहुत नुकसान हुआ। जब वो जेल में रहे तो इससे जनता का बहुत नुकसान हुआ। इस समय पर जो विकास होना था वो नहीं हो पाए। केजरीवाल सही काम करते हैं, सब कुछ अच्छा सब काम करते हैं, करने में उनके कोई नहीं। केजरीवाल को बरी कर दिया है, क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा किया है, बलि कर दिया है, बरी तो अच्छा किया है उनको, और जिताना भी चाहिए, उन्हीं को लाना चाहिए। अब तो कि मोदी तो भाई बहुत इतना महंगाई कर दिया है सब चीज़ को, झुग्गी वालों को हटा रहे हैं, झुग्गी वालों को प्लाट भी नहीं दे रहे, झगड़ा इतना होता है पंगा। देखिए अरविंद केजरीवाल जी को और सभी नेताओं को, मनीष सिसोदिया जी को माननीय न्यायालय ने तथाकथित शराब घोटाले मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। अब सरकार सिर्फ ढीठ है। वो ढीठ पने में क्या कह रही है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में क्या हो जाएगा? यदि ईडी के पास, सीबीआई के पास सबूत होते तो 3 साल कोई कम होते। 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, सबूत जुटा रहे, सबूत जुटा रहे इस नाम पे। अरविंद केजरीवाल जी को 7.5 महीने जेल में रखा कि हम सबूत जुटा रहे हैं, रिमांड चाहिए। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा, जबकि उनका तो कोई दिल्ली सरकार से वास्ता ही नहीं था। तो सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का एक बीड़ा उठाया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में इतने अधिक काम करे थे, जन कल्याणकारी काम, डेवलपमेंट के काम, स्कूलों को सुधार दिया, हॉस्पिटलों को सुधार दिया, लोगों को रोजगार दिया। उसके चलते बीजेपी उनको हरा नहीं पा रही थी दिल्ली में। अब क्योंकि हरा नहीं पा रही थी तो इन्होंने हथकंडा अपनाया कि इनको बदनाम किया जाए। इनको ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके बदनाम करो और जनता को गुमराह हो जाएगी। कुछ लोग भी हमें वोट दे देंगे। बीजेपी ने सोचा कुछ लोग भी हमें वोट दे देंगे तो हो सकता हम जीत जाएं, और उसमें वो कामयाब हो गए। हथकंडा अपनाने में वो कामयाब हो गए, उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब वो हाई कोर्ट जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, कुछ नहीं होना, क्योंकि ये सारे नेता कट्टर ईमानदार थे, हैं, रहेंगे, आगे भी ये साबित होगा। लेकिन क्या लग रहा है, आप लोग तो दिल्ली में दोबारा से आ रहे हैं, 1 साल बाद कह रहे हैं आप लोगों के याद आ रहे हैं केजरीवाल, लेकिन वही बीजेपी तो दूसरे जो प्रदेश हैं, दूसरे जगहों पर, वहाँ पर लगातार ये कोशिश कर रही है कि पूरे देश भर में अपनी सरकार बनाई जाए बीजेपी की, भाजपा की। देखिए 1 साल में याद आ रहे हैं केजरीवाल। क्यों याद आ रहे हैं? इसलिए याद आ रहे हैं कि 32 साल बाद बीजेपी जैसे तैसे चुनाव जीत गई हथकंडे अपनाकर, 32 साल बाद। लेकिन 1 साल में ही दिल्ली में उन्होंने लोगों के मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, झुग्गियां तोड़ दी, और ऐसे लोगों को जिनको कि सरकार ने स्थायी ठिकाना दे रखा था 45 साल से, 50 साल से, उनके मकान तोड़ दिए। तो केजरीवाल तो याद इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि केजरीवाल गरीबों के मसीहा हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में, मैं अभी बता रहा हूँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान में मोहल्ला क्लिनिक में हजारों युवाओं को रोजगार दिया, डीटीसी बस में हजारों युवाओं को रोजगार दिया था, और अन्य जगहों पर हजारों युवाओं को रोजगार दिया था। इन्होंने आते उनका रोजगार छीन लिया। दिल्ली के लाखों लोगों का, लाखों परिवारों का रोजगार छीन गया। वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। इसलिए आ रहे केजरीवाल, क्योंकि ये लोग जब भी आते हैं बीजेपी, ये सिर्फ विध्वंस करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लोगों का रोजगार छीनते हैं। तो याद इसलिए आ रहे हैं। और याद आने का मतलब क्या है कि दिल्ली की जनता फिर से आम आदमी पार्टी को लेके आएगी। आज यदि चुनाव हो जाए तो बीजेपी साफ। अभी एमसीडी चुनाव में, उपचुनाव में आपने देख लिया था कि बुरी तरह से बीजेपी अपनी सीटें भी नहीं बचा पाई। पिछली 13 सीटों पर चुनाव हुआ था, 13 में से कितनी? आज चुनाव हो जाए ये बात कहाँ से आ रही है? अभी तो एक ही साल होंगे नहीं, चुनाव होंगे नहीं,
लेकिन न्यूज वाले, न्यूज चैनल, आप तो न्यूज चैनल वाले वो करते हैं ना सर्वे कि यदि आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा। ऐसे आप सर्वे कीजिए। ऐसे हमने भी सर्वे किया कि आज चुनाव हो गया तो बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। हाँ जी बिल्कुल, हम तो केजरीवाल की मांग कर रहे हैं, केजरीवाल द्वारा से आने चाहिए। लेकिन अभी तो टाइम 1 ही साल हुआ है ना। नहीं देखो, जो काम करता है उसको चाहिएगा ना। जब रेखा गुप्ता जी कोई काम ही नहीं कर रही तो उनको क्या चाहिए? औरतें वैसी रो रही है, उनको पेंशन नहीं मिल कह रही है अभी तो। रेखा गुप्ता जी खाली कहती हैं, कुछ करती नहीं है, खाली कहती हैं वो कह रहे हैं अभी 30 माल से बाहर केजरीवाल नहीं आ पाएंगे। नहीं, वो एक अलग बात है, पर ये रेखा गुप्ता जी को भी तो कुछ करना चाहिए। वो खाली वादा करती है, कुछ करती नहीं है। वो महंगाई और फैला रही दुनिया की, इतने बिल आ रहे हैं, कहाँ से आदमी की जब इतनी कमाई तो है ना, इतने बिल कहाँ से दे? पानी के बिल आ रहे हैं, 32 बिल। पहले इतने नहीं होता, पानी के केजरीवाल के राज्य में नहीं होता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार सही नहीं है। ये कहते थे कि जिनके गाड़ियां हैं उनके राशन कार्ड कटेंगे। हम तो किराए पर रह रहे हैं, 4-4 बच्चे हैं तो राशन कार्ड काट दिए मोदी ने किया है, मोदी की सरकार ने। अब हम क्या खाएं, किराया दें या क्या? रेखा बैठी जब से हो रहा है। दिल्ली में तो रेखा गुप्ता की सरकार है। हाँ, रेखा गुप्ता। हमारी विधवा की पेंशन नहीं आ रही है, 5 महीने है गए, क्या खाएं तुम बताओ? सर पे आदमी नहीं है, अच्छी औलाद नहीं है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? केजरीवाल आया, केजरीवाल। अभी चुनाव भी नहीं है फिर भी आप लोग कह रहे हैं हम उन्हीं को चाहेंगे। उन्होंने बात ही विश्वास इतना बड़ा रखा जनता की। रेखा गुप्ता महिला भी तो है। तो महिला वाला दर्द नहीं समझा उनने। महिला वाला दर्द नहीं है। 2500 रुपए के बाद वो भी नहीं आए। हम कहाँ जाए? हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। बिजली का बिल नहीं आएंगे, वो भी आ रहे हैं। काम धंधा वो भी ठप कर रही है। 1 साल बाद कैसे आपको याद आ रहा? जब परेशानी नजर आ रही है ना 1 ही साल में। देखिए, हम लोग आए हैं अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो बीजेपी का रवैया है वो सही नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा गरीबों के लिए जो मतलब कदम उठाया है वो इसीलिए आए, हम लोग भी आए हैं उनके समर्थन में। ठीक है। हाँ। सरकार तो फेल हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से ही अपने 5 साल भी पूरे कर पाए, वो भी बहुत गनीमत है। पब्लिक जनता त्राही कर रही है और इनका पर्दाफाश हो चुका है भाजपा का। पर्दाफाश कैसे हो गया? कह रहे हैं अभी तो लोअर कोर्ट से मिली है ये। ऐसा है, 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, 3 चरण इनके पूरे नहीं हो पाए तो चौथे चरण में कैसे जाएंगे अपील करने के लिए? तो इनका केस तो खारिज हो ही चुका है। केस खारिज हो गया, मतलब ये सिद्ध हो गया कि ईमानदार है। बिल्कुल, केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। तो आखिर क्यों बीजेपी ने ऐसा किया था? बीजेपी की अपना षड्यंत्र है उसको सत्ता से बहुत प्यार है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है। तो जेल के जो समय था, जेल तो काट लिया, अब वो वापस तो आएगा नहीं? वो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये सिद्ध हो गया ना कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार थे, ईमानदार है। बीजेपी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी भी गैरत है ना तो उनको अपनी गलती पे ना माफी मांगनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी माफी मांगे, क्या लग रहा है? देखिए, पढ़ा लिखा दमदार है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आज 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं। केजरीवाल क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि ये जो रेखा गुप्ता सरकार है, उन्होंने बच्चों से पढ़ाई छीन ली, उन्होंने अस्पताल से दवाई छीन ली, उन्होंने गरीबों से जो रोजगार था वो रोजगार छीन लिया। 3,35,000 यूनिट राशन कार्ड रद्द हो गए, कैंसिल हो गए। ये जो सरकार चल रही है, ये निकम्मी सरकार चल रही है। ये नहीं चाहती कि गरीबों के लिए काम हो, ये नहीं चाहती कि आम जनता के लिए काम हो। तो ये जो सरकार चल रही है वो बहुत ही गलत सरकार चल रही है। और आज दिल्ली की जनता को अपना बेटा अरविंद केजरीवाल याद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते थे। वो तीर्थ यात्रा जो करोड़पति लखपति आदमी अपने माता पिता को नहीं करवा पाता था, वो गरीब माता पिता को अरविंद केजरीवाल जी तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम करते थे। तो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं 42 का शर्ट आता है, 44 का पहन करके दिखा रहे हैं कि हम बहुत साधारण हैं। और वो क्या करती हैं? वो क्या करती है ये बताइए ना। जब AQI की बात आती है तो IQ चिल्लाने लग जाती है। इतना अनपढ़ और इतना बददिमाग मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। आज दिल्ली की जनता बोलते हैं
टंग स्लिप नहीं बोलते हैं, जो वो कर रही है वो मंद बुद्धि कहा जाता है। रेखा गुप्ता जी का जो दिमाग है वो चलता नहीं है। वो जब विधानसभा में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो वुमेन कार्ड खेल देती हैं, वो रोने लग जाती हैं, वो जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आज दिल्ली की जनता, ये तो मोदी जी का जो है दिमाग चल रहा है ना, रेखा गुप्ता का लग रहा है आपको चल रहा है? ये पूरा जो बीजेपी है, ये जो पूरा बीजेपी का पार्टी है, मोदी सरकार जो देश की गद्दी पर तानाशाह बैठा हुआ है, एक विनाशकारी और बहुत ही खतरनाक जो बैठा हुआ है, उसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार है, पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी की याद सभी पूरी जनता को आ रही है। बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा थी, गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए थे, सब चीज़ों को इन्होंने बंद करने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी की याद दिल्ली की जनता को आ रही है और यही दिल्ली की जनता वो समय था जब 67 कह रहे हैं वहाँ पर इजराइल अभी प्रधानमंत्री जाते हैं, अमेरिका से मिलते हैं, यहाँ अमेरिका जो है तानाशाहों को मारने में लगा है। देश के अंदर क्या कर रहे हैं, देश के अंदर क्या कर रहे हैं? इजराइल अमेरिका बाद में देखे, पहले अपने देश के अंदर देखे। इंसान पहले अपना घर देखेगा कि पहले जाके मोहल्ले में चिल्लाएगा? तो इसलिए हम सबको मिलकर ये चीज़ समझना होगा कि देश का डंका तब पीटा जाता है, तब बजाया जाता है जब देश के लोग तरक्की करते हैं, जब देश के युवाओं के पास रोजगार होता है, बच्चों के पास शिक्षा होती है और महिलाओं के पास सुरक्षा होता है। हिंदुओं की सरकार रास नहीं आ रही लोगों को। अरविंद केजरीवाल जी कौन से मुसलमान थे? मनीष सिसोदिया कौन से मुसलमान थे? संजय सिंह कौन से मुसलमान थे? दुर्गेश पाठक कौन से मुसलमान थे? सत्येंद्र जैन कौन से मुसलमान थे? ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का और उनसे वोट लेने का एक इन्होंने तरीका अपना रखा है, एक टेक्निक अपना रखा है। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को झूठी वादे दिलाते हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने बोला था कि जो महिलाएं उनको 2500 रुपए देंगे, कहाँ गए 2500 रुपए? रेखा गुप्ता सरकार ने कहा था त्योहार पे फ्री सिलेंडर देंगे, कहाँ गया सिलेंडर? आज आप लोगों से पूछ लीजिए, जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया था उसको ये लोग लीपा पोती करके चमकाने का काम कर रहे हैं, नहीं तो उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।